हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ऋतु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज ऋतु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं बेसन के दानेदार लड्डू। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें बहुत कम मात्रा में घी का इस्तेमाल करना है और दूसरी चीज़, ये बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि जिस ट्रिक से मैं आपको एक नई ट्रिक से बनाने के लिए बेसन के लड्डुओं को बताऊँगी और जल्दी बन जाएंगे और घी का हम इस्तेमाल इसमें बहुत कम करेंगे। तो आइए इस ट्रिक से हम बेसन के लड्डू, दानेदार बेसन के टेस्टी एंड स्वादिष्ट लड्डुओं को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी उसे देख लेते हैं। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले ये देखिए, हमने 1 कटोरी बेसन ले लिया है। ये देखिए 1 कटोरी बेसन है और इसको मैंने पहले से छान कर रख लिया है। और ये 1 कटोरी मैंने चीनी ले लिया है चाशनी बनाने के लिए। इसकी जगह आप चीनी का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आप बेसन में ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं तो आप बूरा ले सकते हैं। चीनी का बूरा मार्केट में ईजिली मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो आप घर में इसको बना सकते हैं। मिक्सर में आप इसको पीस लीजिएगा। और ये आधा कटोरी के करीब में घी है। आधा कटोरी से कम ही होगा, क्योंकि ये सबसे छोटे साइज़ की कटोरी है। और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इसको लंबे साइज़ में मैंने काट लिया है। तो अब आइए अगली स्टेप की ओर। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने एक थाली ले ली है। अब थाली में हम ये बेसन जो 1 कटोरी बेसन लिया था उसको हमने इसमें डाल दिया है। और इसको हमें इसका डो तैयार करना है बेसन का, इसलिए थाली में रख लिया हमने। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम इसमें घी डाल देंगे। देखिए ये घी हमने डाल दिया है और घी को अब अच्छे से इसमें मिला लेना है। इस तरह से जैसे हम पूरी में घी या मोम डालते हैं उसी तरह से हमें बेसन में भी डालना है। ये देखिए अच्छे से मिला के, और मुट्ठी भी बंधने लगी थी। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके हमें इसका डो तैयार कर लेना है। तो अब हमारा बेसन का डो बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सख्त ही हमें रखना है, सॉफ्ट नहीं रखना है इस बेसन के डो को। और इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेंगे। तो हमने 2 पेड़े बनाए हैं और हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद थोड़ा सा उसको गोल गोल करके, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको भी बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। और इसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दीजिए ताकि बेलने में आसानी हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसको दबा लेंगे दोनों तरफ से। और अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सूखा आटा यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। आप इसमें घी लगा के ही इसको बेलिएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम फटाफट घी लगा के इसको बेल लेंगे। और हमको बेलना बहुत पतला नहीं है, रोटी की तरह नहीं बेलना है, बहुत थिक ही रहना चाहिए। देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको दिखा दूँ, इतना थिक हमें रखना है इसको। और अब दूसरा डो भी इस तरह से लेके, जिसका पेड़ा हमने काटा था, अब दूसरी रोटी को भी इस तरह से बना लेंगे। मोटी ही रखना है हमें और घी लगाना है। सूखे आटे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। इसकी थिकनेस आप देख लीजिए। और इस तरह से इसको भी हमने बेल लिया है। अब हम इसको तवे पे सेकेंगे। तो इन बेसन के जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं, इसको एक अलग ट्रिक से मैं आपको बताने जा रही हूँ। और बहुत इजी ट्रिक है, बहुत फटाफट बन जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे खास बात ये है, इसमें घी का यूज़ हम बहुत कम करेंगे। ये देखिए हम तवे पे, ये लोहे का तवा लिया है मैंने, इसको गैस पर रख दिया था। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब में घी इस तरह से लगाएंगे तवे पे, ताकि बेसन जो है हमारा, बेसन की जो रोटियां हमने बनाई हैं वो चिपके नहीं तवे पे। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से हमने लगा दिया है। अब हम इस पर अच्छे से, देखिए हमारा पिघल भी गया है घी। अब इस पर हम ये जो रोटियां हमने बेल के रखी थी, इसको एकदम, गैस की फ्लेम जो है ना बहुत स्लो होनी चाहिए। और धीमी आंच पे इसको हमको कम से कम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सेकना है। और नीचे की तरफ में स्पॉट या ऊपर की तरफ स्पॉट नहीं आने चाहिए, अदरवाइज़ लड्डू में वो स्पॉट दिखेंगे। तो धीमी आंच पे यदि आप रोटियों को सेकते हैं तो उसमें स्पॉट बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए अब हमने इसको पलट दिया है और उसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस पर बिल्कुल भी स्पॉट, एक भी स्पॉट दिख नहीं रहे। स्पॉट दिखेंगे तो आपके लड्डुओं में स्पॉट नज़र आएंगे, इसलिए हमें उसका खास ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से सेक लिया है। और इसको स्पून की सहायता से या जिससे भी आप पलटते हो, आप उससे दबा दबा कर अच्छे से सेकेंगे इन रोटियों को बेसन की। तो जो हमने इसमें बेसन में जो घी यूज़ किया है और जो तवे पे हमने घी यूज़ किया है, उससे एक अलग ही सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लगती है। जैसे बहुत से लोग कच्चे बेसन का भी घी में भून कर उस तरह से सेक के बेसन को इस तरह से लड्डू बनाते हैं। तो उसी, और जब खुशबू जो उठती है ना, उसी तरह की खुशबू अब इन रोटियों से भी आ रही है। तो ये देखिए अब हमारी रोटियां हमने तवे से उतार ली थी और इसको ठंडी भी कर लिया हमने। और ठंडी होने के बाद इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे इन रोटियों को। ये देखिए इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। और यदि आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो आप इसको हाथ से क्रश कर सकते हैं। और अदरवाइज़ नहीं है तो आप जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जार में भी इन रोटियों को डालकर अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं।
रोटियों को तोड़ने से पहले आपको ध्यान रखना है कि रोटियां हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए। अदरवाइज़ क्या है ना, आप यदि गर्म रोटियों को ही यदि आप इस तरह से तोड़ने लगेंगे तो चिपकने लगेंगी रोटियां। तो इसलिए पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए तब उसको आप इस तरह से क्रश करिएगा। और मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसी तरह से डालेंगे रोटियाँ जब ठंडी हो जाएँ। ये देखिए, अब हम इस जार ले लिया हमने, अब इसी में हम इन रोटियों को डाल देंगे। तो ये देखिए, धीरे धीरे हम इन रोटियों को इसमें डाल देंगे अच्छे से, और 1 से 2 सेकंड रुक रुक के चलाना है, एक साथ मिक्सर को नहीं चलाना है। और इस तरह से ये देखिए सारी रोटियों को हमने इसमें डाल दिया है बेसन की। और ये देखिए, और जैसा आप देख पा रहे होंगे इसका टेक्सचर अभी से बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने जार में ले लिया है। और अब हम एक तरफ इसको पीस के और फिर हम चाशनी चढ़ा देंगे। और चाशनी में हम इसलिए इसको बनाएंगे, यदि आप, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, यदि आपने घी का ज़्यादा यूज़ किया है तो उसको चाशनी मत बनाइएगा, वो वैसे ही बंद, तो आपको चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, अब हम चाशनी चढ़ाने जा रहे हैं। अब चाशनी के लिए हमने देखिए एक कटोरी जो चीनी ली थी उसको इसमें डाल देंगे इस बर्तन में। और अब हम इसमें, तो अब इसमें हम उसी कटोरी से हम 1 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। और चाशनी हमें ध्यान रखनी है कि लड्डू के लिए चाशनी हमें एक तार की चाहिए, इससे न ज़्यादा तार बनने चाहिए और न ही ज़्यादा इससे पतली होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हम गैस पर रख देते हैं। और ये देखिए इस तरह से हम, और ये देख लीजिए आप, रोटियों को हमने इस तरह से देखिए पीस लिया है दरदरा। बिल्कुल जो टेक्सचर आएगा ना, मैं अभी आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए, जिसका टेक्सचर आ रहा है ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारी हमने सूजी भी डाली है, जबकि हमने सूजी इसमें नहीं डाली है। उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। देखिए, जिस तरह से लड्डू बनते हैं बेसन के, बिल्कुल इसी तरह से ये टेक्सचर इसका आ गया है। तो इस तरह से यदि आप रोटियों को बनाते हैं तो घी इसमें कम यूज़ होता है, और दूसरा ईज़िली ये बन भी जाता है, बहुत टाइम आपको भूनने में बेसन को नहीं देना पड़ता है। तो अब चलिए, ये बेसन को जो हमने दरदरा पीस लिया है, अब इसको हम एकदम स्लो फ्लेम पे गैस की, इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको हमें ज़्यादा नहीं सेकना है क्योंकि ऑलरेडी ये सिका हुआ है। तो इसको हम केवल 2 से 3 मिनट तक ही सेकेंगे। और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि जो गैस की फ्लेम हो एकदम धीरे होनी चाहिए। देखिए, हमने घी का, देखिए 2 चम्मच घी का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। ये देखिए 1 चम्मच हमने डाल दिया है। अब 1 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से नाप के डालिएगा तो सही रहेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने डाल दिया है। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे जो हमने दरदरा पीस रखा था। ये देखिए, इस तरह से इसको डाल दिया है। और इसको हमें 3 से 4 मिनट तक बेसन को सेक लेना है। इतना सेकेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या है ना, सूंधी सूंधी सी खुशबू अच्छे से। तो ये देखिए, इस तरह से हमें भून लेना है। ये 1 से 2 मिनट तक भूनते हुए हो गया था। अब हम इसमें बादाम डाल देंगे, जो बादाम हमने कट करके रखे थे ना लंबे साइज में। तो इसी तरह से हमें इसको, फिर इसको डाल के थोड़ा सा सेक लेना है। ये भी 1 से 2 सेकंड तक आपको इस तरह से करना है, और ताकि बादाम जो है ना अच्छे से भून जाए वो भी। और इस तरह से देखिए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और अब इस तरह से हम, तो अब देखिए बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है, बस हमें इस पर गैस को बंद कर देना है। अब देखिए हमारी चाशनी भी हो चुकी है। देखिए, इस तरह से चाशनी का हमारा बस एक तार बन रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, एक तार की चाशनी हमारी बन चुकी है। ये देखिए, मैं आपको चाशनी भी दिखा देती हूँ। अब हमें गैस को क्या करना है कि बंद कर देना है, और थोड़ा देर इसको 5 मिनट रुक के उसके बाद हम इसमें जो भुना हुआ बेसन था उसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, हमारा बेसन भी, अब इसको मैंने बंद कर दिया था गैस को, और अभी 2 मिनट हुआ है। उसमें थोड़ा सा ये जब ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको चाशनी में डाल देंगे। तो ये देखिए, बेसन को मैंने चाशनी में डाल दिया था इस तरह से। और ये देखिए, अब हम लड्डुओं को बनाना स्टार्ट करेंगे। बेसन को डालते समय मैंने चाशनी में दिखाया था, लेकिन वो इत्तेफाक से वीडियो शूट नहीं हो पाया उसका, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से हम लड्डुओं को एक एक करके सभी लड्डुओं को बांध लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जैसे बंध रहे हैं ना, उस तरह से हम बांध लेंगे। कभी आपको, यदि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यदि कभी अभी आपको लगे कि चाशनी आपकी थोड़ी पतली हो गई है तो आप थोड़ा सा उसको वेट कर लीजिए, कोई भी यदि आप लड्डू बनाते हैं तो। ये देखिए, मैं आपको लड्डू, देखिए मेरे बंध चुके हैं। और ये देखिए, इस तरह से मैं आपको तोड़ के भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे, देखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये जैसे देखने में लग रहा है ना, वैसे ही आपको ये टेस्ट और स्वादिष्ट आपको खाने में भी लगेंगे। ये देखिए, इस तरह से, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब उसकी जो खुशबू उठ रही है ना घी की, बहुत, वो तो लाजवाब है। बहुत अच्छी खुशबू उठ रही है, मेरा किचन पूरा महक रहा है घी से।
जबकि घी हमने देखिए बहुत ही कम यूज़ किया है और फिर भी देखिए इस तरह से बहुत टेस्टी बने हमारे ये लड्डू बेसन के। तो आप अपने घर में इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने तुरंत जब बनाया था ये तब के तब और अच्छी शाइनिंग आ रही थी ये देखिए लड्डुओं में। और वो थोड़ी देर बाद जो दूसरी प्लेट मैंने आपको दिखाई वो थोड़ी देर बाद मैंने उसको दिखाया था, तो इस तरह से शाइनिंग थोड़ी सी कम दिख रही है। तो ये देखिए, तो ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।